ये चैत ये है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जैसा आप इसमें पढ़ पा रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य यानी श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही है। ये आप जैसा आप लोग जानते हो, अभी आपने उसमें भी पढ़ा, भगवत गीता में आपको बताया गया था कि भगवान हर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य, ये वाला श्लोक था। और भी जो श्लोक आते हैं, परित्राणाय साधूनाम। तो जब जब धर्म की हानि होती है भगवान आते हैं, हर युग में आते हैं और अवतार लेते हैं। भगवान सतयुग में आए थे। कोई मुझे बता पाएगा सतयुग में? मुझे यहाँ पर आप लिख के बताएंगे, सारे बच्चे मैसेज करके बताएंगे कि सतयुग में किसी को पता है भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? किसी को याद है सतयुग में भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? कोई मैसेज कर पाएगा मुझे? मैसेज मैसेज, आप लोगों की टाइपिंग स्पीड तो बहुत अच्छी है। आप लोग तो नहीं 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 नहीं, भगवान राम तो त्रेता युग में आए थे। सतयुग में कौन से भगवान हुए थे? प्रहलाद महाराज ने किसको प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए कौन प्रकट हुआ था? कृष्णा तो द्वापर युग में थे। सतयुग में कौन प्रकट हुआ था प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए? नरसिंह देव। वेरी गुड। तो जिस तरह से भगवान ने सतयुग में नरसिंह देव के रूप में अवतार लिया, उसके बाद त्रेता में भगवान राम के रूप में अवतार लिया, द्वापर में कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया, इसी तरह से हर युग में भगवान आते हैं। और कलयुग में किस अवतार में आएंगे? पता होगा बहुत सारे बच्चों को। मैसेज करके बताओ मुझे, कलयुग में किस अवतार में आएंगे? कल की अवतार में। ईशान, बिल्कुल बिल्कुल सही, कल की अवतार में आएंगे। लेकिन क्या भगवान केवल एक ही अवतार लेते हैं? भगवान जो पूर्ण अवतार होते हैं, जैसे कृष्ण भगवान है, उनको हम पूर्ण अवतार बोलते हैं। लेकिन भगवान अपनी शक्तियां भी, अपने जो उनके फेवरेट लोग होते हैं ना, उनको अपनी शक्तियां दे देते हैं, तो वो उनके शक्त्यावेश अवतार या अंश अवतार कहा जाता है। 10 अवतार भी होते हैं, हाँ, अलग अलग अवतार भी। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल एक एक युग में एक ही अवतार होगा। एक युग में मल्टीपल अवतार भी हो सकते हैं। मल्टीपल अवतार कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे अवतार कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे अवतार हो सकते हैं क्योंकि भगवान केवल एक जगह ही प्रेजेंट नहीं रहते। भगवान मेरे हृदय में भी है, भगवान आपके हृदय में भी है। जहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जितने जीव जंतु हैं इस संसार में, जितनी चीजें हैं, उन सब में भगवान है, उन सब में है। तो एक साथ भगवान बहुत सारी जगह हो सकते हैं। इवन एक बार वो 16,000 रानियां थी भगवान की, तो नारद मुनि खुद चेक करने के लिए आए थे कि 16,000 रानियों के साथ भगवान कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। एक बार एक के साथ रहते हैं प्रॉब्लम सुनने के लिए, एक बार दूसरे के साथ रहते हैं। बेटा अभी लास्ट में लूंगी मैं आपके डाउट्स, ठीक है? अभी थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ सेशन, उसके बाद फिर लास्ट में डाउट सेशन करेंगे। तो भगवान जब नारद मुनि आए तो उन्होंने देखा कि एक साथ भगवान 16,000 रानियों के साथ थे। तो इसी तरह से इससे हमें ये तो समझ में आता है कि जरूरी नहीं है भगवान एक ही अवतार लें। भगवान बहुत सारे अवतार एक साथ ले सकते हैं और एक युग में कई अवतार लेते हैं भगवान। जैसे कि सतयुग था, तो सतयुग में केवल भगवान ने नरसिंह अवतार ही नहीं लिया था। सतयुग में मत्स्य अवतार भी हुआ था, कूर्म अवतार भी हुआ था, यानी मछली वाला रूप भी लिया था भगवान ने। फिर जरूरत पड़ी थी तो कछुए का अवतार भी लिया था। इस तरह से बहुत सारे अवतार लेते हैं। वामन अवतार भी हुआ था भगवान का, अभी किसी ने बताया। तो एक युग में भगवान जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उस तरह से बहुत सारे अवतार लेते हैं। तो जिस तरह से सतयुग में भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, फिर उसके बाद त्रेता युग में लिए, द्वापर में भी भगवान ने लिए, ऐसे ही मतलब नारद मुनि के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया। अब जब त्रेता में भगवान राम बने थे तो परशुराम जी भी भगवान के अवतार कहे जाते हैं। तो राम जी और परशुराम जी एक साथ आए थे ना। वो जब धनुष वाला जो हुआ था, धनुष तोड़ा था, तो परशुराम जी ने आकर गुस्सा करा था। तो भगवान राम भी वहां पर प्रेजेंट थे और परशुराम जी भी उनके सामने थे, लेकिन परशुराम जी थे भगवान के ही अवतार। तो दोनों एक साथ एक युग में प्रेजेंट थे। इसी तरह से कलयुग में भी केवल एक कल की अवतार ही नहीं है। कलयुग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कलयुग। मतलब इतना लंबा साइज है और परेशानी भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये कलयुग, और हर युग का भगवान एक मंत्र देते हैं चैंटिंग करने के लिए। जैसे सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसमें त्रेता युग में श्री राम राम रामेति दिया हुआ था। तो ऐसे ही अब कलयुग की इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए कि हम लोग कलयुग, भगवान कल की अवतार जो होगा वो तो लास्ट में होगा। अभी केवल 5,000 ईयर्स निकले हैं, 4 लाख कुछ सालों का है कलयुग। इतना लंबा टाइम होता है कलयुग का। 4,27,000 साल अभी बचे हुए हैं, 5,000 साल ही बीते हैं। तो इतना लंबा टाइम, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और जो हम जैसे लोग इस कलयुग में आ चुके हैं, तो इससे अपने आप को कैसे बाहर निकालें, उसके लिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक मंत्र दिया।
जो कि महामंत्र कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु ने। और सिर्फ हमें नहीं दिया, केवल ऐसा नहीं है कि वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवदीप में हुआ था। ये बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चन राउंड लूंगी ना, तब पूछूंगी आप लोगों से। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में कलकत्ता के पास में नवदीप करके एक जगह है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर जन्म लिया, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सारी दुनिया में, ऐसा नहीं है ना कि हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये केवल हम जप करते हैं, बाहर के लोग जप नहीं करते हैं। विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार होता है, विदेशों में भी लोग इसको जप करते हैं, तो सारी दुनिया में इसका जप होता है। तो ये जो जप शुरू करवाया, ये मंत्र दिया, ये किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। और क्यों दिया? जिससे कि हम कलयुग का जो स्पैन है, इसको हम इस मंत्र का जाप करते करते अपने आप को इससे फ्री कर सकें, जन्म मृत्यु का जो चक्र में हम फंसे हैं, यहाँ की जो परेशानियां हैं। क्योंकि कलयुग का मतलब क्या होता है? कलह का युग। कलह मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। आप लोगों को अपनी स्टेज पे प्रॉब्लम फील होती है? कितने बच्चों को प्रॉब्लम फील होती है अपनी लाइफ में? लगता है अरे यार बड़ी सारी प्रॉब्लम है, होती है ना? हाँ, देखो कितने सारे बच्चों को हो रही है। आपके मम्मी पापा से बात करेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम्स होती होंगी बहुत सारी। फिर आपके दादी दादा से बात करेंगे तो उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी। तो इस तरह से सबके पास प्रॉब्लम होती है। योगी कलह का है, कलह यानी परेशानी, कभी किसी से प्रॉब्लम, कभी किसी से प्रॉब्लम। क्लेश भी आपने पढ़े हैं, 3 तरह के क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी इससे कभी उससे। तो उन सारी प्रॉब्लम से हम बच के कैसे निकलें, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र दिया। तो महामंत्र का हमें जाप करना चाहिए, वो उन्होंने हमें सिखाया। अब चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में नवदीप करके, कलकत्ता के पास में एक जगह है नवदीप। नवदीप मतलब 9 द्वीप, वहां पर पानी बहुत ज्यादा है, थोड़ी 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 लैंड है, तो इसलिए उसे 9 द्वीप बोलते हैं, नवदीप नाम है। नवदीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के ही अवतार थे। अब क्या ये कैसे पता चला कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार है? चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। भगवान के साथ जो लोग रहते हैं ना, कृष्ण भगवान ने कभी ये बोला मैं भगवान हूँ? भगवान राम ने कहा मैं भगवान हूँ? नहीं बोलते। उनके साथ में जो लोग रहते हैं ना, जब वो उनकी कार्यों को देखते हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो बियॉन्ड द लिमिट है। जब भगवान कृष्ण ने छोटी सी उम्र में पूतना का वध कर दिया, और इतने सारे राक्षस आते थे, उनका वध कर दिया, तो सब राक्षसों को जब मारा, तब गोकुल वासियों को लगा, गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लिया, तब उन्हें लगा कि नहीं, ये तो भगवान है, ये हम सब की बार 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 रक्षा कर रहे हैं, तो ये भगवान है। तो उनके जो पार्षद होते हैं, उनके आसपास जो लोग होते हैं, जब वो उनको देखते हैं, तब वो एहसास कर पाते हैं कि ये भगवान है, और वो लोग फिर दूसरों को बताते हैं। तो इसी तरह से हमें ये पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जो है, वो स्वयं श्री कृष्ण का और राधा रानी का अवतार है। अब ये मैंने क्या बोल दिया? श्री कृष्ण और राधा रानी का अवतार लिया क्यों भगवान ने ये वाला अवतार? एक्चुअली हुआ क्या था कि आप लोगों को, जैसे आपने कृष्ण की स्टोरी सुनी है, तो कृष्णा को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था? कोई मुझे मैसेज करके बताएगा, कृष्णा को प्यार सबसे ज्यादा कौन करता था? मैसेज मैसेज मैसेज। आप लोगों की टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, मुझे पता है। राधा रानी करती थी, और कौन करता था? राधा रानी के अलावा और कौन करता था? राधा रानी तो सबसे ज्यादा करती थी, नो डाउट। इसके अलावा और कौन करता था? उनके भक्त कौन थे? हाँ, यशोदा माता करती थी, वेरी गुड। और गोपियां करती थी, गोप गोपी जो उनके साथ थे, पूरे वृंदावन वासी उनके साथ थे, वो सब प्रेम करते थे। तो सभी लोग उनको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो होता क्या है कि जब भगवान को सारे सारे लोग, जब कृष्ण भगवान आए थे, तो जब भी भगवान अवतार लेते हैं ना, तो वो अकेले नहीं आते, उनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। तो हाँ, बलराम जी भी उनको प्यार करते थे। तो भगवान ने जब ये देखा कि कृष्ण भगवान को पूरे वृंदावन वासी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार, नंद महाराज भी करते थे, सारे लोग करते थे उनको प्यार। तो उनको ये फील हुआ कि जैसे आपके घर में अगर कोई, आप किसी के घर जाते हो, तो वो आपकी बहुत ज्यादा वेलकम करता है, बहुत प्यार से आपको वेलकम करते हैं, आपको ड्रिंक्स देते हैं अच्छे अच्छे पीने के लिए, उसके बाद आपको खाने के लिए बहुत सारी चीजें देते हैं। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? कितने बच्चों को अच्छा लगता है? हैंड रेस करके बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी के घर जाऊं और मुझे अच्छे से वेलकम करें, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और किसी को नहीं अच्छा लगता? ज्यादा बच्चे तो हैंड रेज ही नहीं कर रहे। अच्छा, सबको अच्छा लगता है, वेरी गुड। तो जैसे हमें अच्छा लगता है, फिर उसके बाद जब कोई आपके घर आता है, वही इंसान, तो आपका मन करता है कि मैं भी इसको वैसे ही वेलकम करूं जैसे मैंने इनको करा था?
लगता है आपको ऐसी फीलिंग आती है? मैं इनके घर गई थी, इन्होंने मुझे इतना अच्छा अच्छा खिलाया था, तो फिर जब कोई हमारे घर आता है तो हमारा मन करता है हम भी इनके लिए इतना अच्छा अच्छा करें। हाँ, तो ऐसे ही जो वो फीलिंग होती है ना किसी को वेलकम करने की, इंजॉय करने की, सेवा करने की, सेवा करके हमें बहुत अच्छा लगता है, वही चीज भगवान को फील हुई कि लोग मुझे इतना प्यार करते थे, सारे गोप गोपियां मुझे इतना ज्यादा प्यार करते थे, राधा रानी इतना इंटेंस लव करती थी। मतलब गोपियों की तो एक कंडीशन थी कि अपने बच्चों की केयर नहीं करती थी, अगर उन्हें कृष्ण भगवान दिख जाते थे तो अपने बच्चे छोड़ के वो कृष्ण भगवान के लिए दूध और मक्खन ले जाती थी, कृष्ण भगवान के लिए भोग बना बना के ले जाती थी। वो ये चाहती थी ये एक बार हम बस भगवान के दर्शन कर लें। तो उन्हें लगता था कि ये अपने घर परिवार को छोड़ के ये मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, तो मैं भी इस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाऊं। तो उन्होंने भक्त के रूप में जन्म लिया, और चूंकि उनको सबसे ज्यादा प्यार राधा रानी करती थी, तो उन्होंने जो अपना शरीर लिया ना वो राधा कृष्ण का मिक्स रूप था। उनकी जो बॉडी थी वो राधा जी जैसा प्रेम जैसा कृष्ण भगवान से करती थी, तो वही राधा जी वाली फीलिंग लेने के लिए उन्होंने राधा जी जैसी बॉडी ली। इसीलिए हर योग में भगवान ने जो अवतार लिए वो किस रंग के होते थे, भगवान की बॉडी किस कलर की होती थी? पहले अपने हैंड लोअर कर लेंगे जिससे मुझे पता चले कि कौन से आंसर का जवाब दे रहे हैं। सब बच्चे लोअर हैंड कर लेंगे अपना। काव्या, रायशा, आर्यमन, अपने हैंड नीचे, हैंड्स डाउन कर लेंगे बेटा। हाँ, ब्लू कलर के। तो भगवान राम ब्लू कलर के थे, श्याम वर्ण के थे, उसके बाद भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के थे। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो गौर वर्ण के थे। गौर वर्ण क्यों? गौर वर्ण इसलिए क्योंकि राधा रानी का कलर क्या था, कोई मुझे बताएगा राधा रानी किस कलर की थी? किसी को पता है? मैसेज करके, जीविका मैसेज मैसेज, क्योंकि वो अनम्यूट करने में ना टाइम चला जाता है, तो जल्दी जल्दी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी यहाँ किसकी, गौर वर्ण की। वेरी गुड ईशान, वेरी नाइस। और बच्चे मैसेज करेंगे? और कोई मुझे बताएगा? हाँ, व्हाइट कलर गौर वर्ण, या उनका रंग जो होता है ना वो तप्त कांचन गौरांगी उनको बोलता है, यानी कि तपे हुए गोल्ड के समान। गोल्ड कैसा होता है? शाइनी। तो वो जो शाइनी कलर होता है ना गौर वर्ण, लेकिन शाइन लिए हुए। येलो इज व्हाइट, हाँ ये सही बोला। येलो, येलो वाला जो व्हाइट कलर होता है ना वो भी शाइन करने वाला, वो कलर था राधा रानी का। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि राधा रानी के उस इंटेंस लव को फील करना चाहते थे, वो उतनी सेवा को फील करना चाहते थे, इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु थे उनकी बॉडी का कलर भी देखिए इस वाले फोटो में दिखाया है। ये देखिए, इसमें श्याम वर्ण के नहीं है, इसमें वो गौर वर्ण के हैं। और ये वाला फोटो आपको जब भी कभी दिखाई दे तो आप पहचान सकते हो, क्योंकि भगवान विष्णु का फेवरेट कलर क्या है? मैसेज मैसेज मैसेज। भगवान कृष्ण का फेवरेट कलर क्या है? जल्दी से मैसेज करेंगे। येलो, वेरी गुड, येलो कलर, बिल्कुल सही। तो जैसे येलो कलर है तो यहाँ पर देखिए इन्होंने येलो कलर की धोती पहनी हुई है। तो येलो कलर के जो कपड़े पहने हुए हैं वो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका कलर गौर वर्ण है, यानी बिल्कुल राधा रानी की तरह चमकता हुआ सोने जैसा, बिल्कुल इनका कॉम्प्लेक्शन इन्होंने लिया, क्योंकि ये राधा रानी की तरह फील करना चाहते थे कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, उनके लिए कैसे रहा जाता है, उनकी सेवा कैसे की जाती है। तो इसलिए उन्होंने एक भक्त के रूप में जन्म लिया। और चूंकि जब भगवान आते हैं ना तो वो अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ सारे देवी देवता आते हैं, वो सब भगवान की हेल्प करने के लिए आते हैं, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जितने भी गोप गोपियां थे सब लोग ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नीचे आए थे, भगवान कृष्ण के जितने भी फ्रेंड्स थे, बलराम जी आए थे, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी आए थे, भरत शत्रुघ्न सब आए थे। ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से होते हैं जो भगवान के पार्षद होते हैं। इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ भी उनके पार्षद जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रहते थे उन्होंने अलग अलग अवतार लिए और वो सब आए थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहले तो हमने चैतन्य महाप्रभु को देख लिया आप लोगों ने। अब कभी कहीं भी आपको ये फोटो मिलेगा, इसको पंचतत्व फोटो बोलते हैं। तो पंचतत्व पिक्चर आपको जहां भी दिखेगी आप पहचान लेंगे। बीच में येलो कलर की जो साड़ी पहन, येलो कलर की धोती पहनी हुई है, वो भगवान कृष्ण और राधा का अवतार है, श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें हम स्वयं श्री कृष्ण मानते हैं। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण जहां पर होंगे उनके साथ कौन होगा सबसे पहले? मैसेज मैसेज मैसेज, सबसे पहले कौन होगा उनके साथ? जल्दी से बताओ। मैसेज नहीं, येलो तो मैंने देख लिया। अब मुझे ये बताओ कि जैसे कृष्ण भगवान के साथ बलराम जी, भगवान राम के साथ कौन रहता था हमेशा? जंगल में भी साथ गए, हर जगह साथ 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 रहते थे, वो कौन थे?
भगवान राम के साथ हमेशा साथ साथ कौन रहते थे? शेषनाग का अवतार है, हाँ बिल्कुल ठीक है। बलराम जी। और शेषनाग का अवतार कौन थे? त्रेता युग में कौन थे भगवान राम के साथ? लक्ष्मण जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आराध्या। तो जैसे भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी रहते थे शेषनाग का अवतार, और भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी रहते थे, ऐसे ही इस वाले फोटो में कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है? कोई गैस, इस वाले फोटो में शेषनाग का अवतार कौन होंगे? किस कलर की ड्रेस पहनी है उन्होंने, ये बताओ मुझे। फोटो देख के बच्चे बताएंगे किस कलर की ड्रेस पहनी है। ब्लू कलर की, वेरी नाइस ईशान, हरी बोल। ब्लू कलर की जो ड्रेस पहनी है वो श्री बलराम जी है हमारे, और उनका इस वाली लीला में नाम है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद मतलब जैसा आपको नाम से लग रहा है, नित्य आनंद देने वाले, हमेशा सबको आनंद देने वाले वो नित्यानंद प्रभु थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहते थे, और ब्लू कलर की ड्रेस में है तो वो हमारे नित्यानंद प्रभु। उसके बाद जो रेड कलर की ड्रेस में है वो राधा रानी और उनकी सखियों का, ललिता सखी, विशाखा सखी जो थी, उनका अवतार है, जिनका नाम है गदाधर पंडित। श्री चैतन्य महाप्रभु येलो कलर की ड्रेस में, ब्लू कलर की ड्रेस में नित्यानंद प्रभु, और रेड कलर की जो ड्रेस पहनी हुई है वो है गदाधर पंडित, जो कि राधा रानी और उनकी सखियों का अवतार है। अब बच्चे कहेंगे कि राधा रानी जो है वो दो जगह है, चैतन्य महाप्रभु के साथ भी मैंने कह दिया कि राधा कृष्ण दोनों एक साथ हैं, और यहाँ पर भी राधा रानी और ललिता सखी बता रही है कि ललिता सखी और वो भी है, ललिता उनकी सखियां और राधा रानी है। ये कैसे पॉसिबल है? जैसा कि पहले बताया कि भगवान जो होते हैं वो एक साथ कई सारी जगह हो सकते हैं, तो इसी तरह से राधा रानी भी एक साथ कई सारी जगह हो सकती है, तो इसीलिए राधा रानी यहाँ पर इस गदाधर पंडित के रूप में उन्होंने अवतार लिया। उसके बाद जो आपको ये बुजुर्ग से दिखाई दे रहे हैं ना, जिन्होंने बियर्ड लगी हुई है व्हाइट कलर की जिनके, वो हमारे हैं अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य मतलब जो भगवान से अभिन्न आचार्य हैं, भगवान के बारे में हमें बताते हैं, भगवान की शिक्षाएं देते हैं, और ये भगवान जो महाविष्णु वगैरह आपने पढ़े हुए थे, महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु, उसमें महाविष्णु का अवतार है, तो अद्वैताचार्य। और श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर कौन है? जहाँ भक्त, जहाँ भगवान होते हैं वहां भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है? कोई मुझे बताएगा? नारद मुनि का नाम सुना है आपने, जो हमेशा भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, नारायण नारायण करके हमेशा हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो ऐसे हमारे नारद मुनि। तो ये हमारे जो भी आपकी ये फोटो जो है, इसमें मैंने आपको सबके बारे में बता दिया कि इसमें हमारे वो थे नारद मुनि, इसमें हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, फिर उसके बाद में अद्वैताचार्य हैं, गदाधर पंडित हैं, श्रीवासाचार्य हैं, तो पांचों की पांचों ये जो मिलने हैं सब लोग हैं, ये सारे मिलके हमारे पंच तत्व बनाते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, नारद मुनि को आपने बहुत सारी स्टोरीज में सुना होगा, मृगारी की स्टोरी में नारद मुनि आए थे, उसके बाद ध्रुव महाराज की स्टोरी में भी आए थे, प्रहलाद महाराज की स्टोरी में भी थे, बहुत सारी सारी स्टोरी में, क्योंकि जहां भी भगवान की लीलाएं होती हैं तो नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि वहां पर भक्त बनाने के लिए पहुंच जाते हैं, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान को सुन सकें, भगवान के बारे में जान सकें, तो इसलिए नारद मुनि वहां प्रकट हो जाते हैं और सही दिशा बताते हैं, जिससे कि जो भी है बच्चा या बड़ा वो भगवान का भक्त बन सके। तो नारद मुनि भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो अब अभी तक की स्टोरी में कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो? और नहीं तो मैं क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करती हूँ। ओके, जीविका। मैम, नारद मुनि जब सबसे बड़े भक्त थे तब तो फिर जो भी अभी कथा सुनाई है हमें सारी, उसमें सारे ही नारद मुनि है, कोई भी ऐसी कथा नहीं है जिसमें नारद मुनि नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि नारद मुनि भगवान का ही शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार वो होते हैं, एक तो दश अवतार आपने सुने हुए हैं भगवान के, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कुछ ये तो होते हैं भगवान के पूर्ण अवतार जिसमें भगवान स्वयं आते हैं, कुछ में भगवान ऐसे होते हैं अवतार जिसमें भगवान खुद नहीं आते, भगवान अपनी शक्तियां दूसरों को दे देते हैं, उनको बोलते हैं शक्त्यावेश, शक्ति के वेश में अवतार। तो नारद मुनि, शीला व्यास देव, ये सब भगवान के अवतार है, भगवान ने अपनी शक्तियां उनको दी हुई है, क्योंकि इसीलिए नारद मुनि के पास पावर है ना, वो कहीं भी जा सकते हैं,
वो पृथ्वी लोक में भी आ सकते हैं, वो ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, वो कैलाश पे भी जा सकते हैं, वो बैकुंठ पे भी जा सकते हैं। तो हमेशा भगवान की इतनी भक्ति कर पाना, ये सब तभी संभव है ना जब भगवान की कृपा हो उनके ऊपर। तो और मैम मेरा एक और क्वेश्चन था कि वामन देव कब आए थे, कौन सी युग में आए थे? सतयुग में आए थे वो। ठीक है। ओके, ठीक है। दित्या। मैम मैंने बाय मिस्टेकली हैंड रेस किया है। ओके ओके, ठीक है। उसके अलावा धनेश्वरी, आपको कुछ पूछना है बेटा? मैम हाँ मैम जी। मुझे ये पूछना था कि है जो नारद मुनि है वो हर कथाओं में मतलब कि हर अवतारों में भगवान जी के साथ ही क्यों रहते हैं, और वो भगवान जी का नाम हर टाइम क्यों जपते रहते हैं? वो इसलिए जपते रहते हैं क्योंकि एक तो वो भगवान की पावर से उनके पास, भगवान ने उन्हें अपनी शक्तियां दी हुई हैं, और वो भगवान को हमेशा जब भगवान के साथ रहना चाहते हैं, हमारा जो भी हम साइकिल कर रहे होते हैं, इस साइकिल में फंसे हुए होते हैं ना, हमारा एक एम होता है हम किसी तरह से इतनी सेवा करें कि भगवान के पास रहें, भगवान के फेवरेट बने रहें। फिर उनको और किसी चीज में मजा नहीं आता, उनको इस दुनिया में रहने में या अच्छा खाना खाने में या अच्छी चीजों में, इसमें मजा नहीं आता। वो सिर्फ भगवान का नाम लेने में उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। एट द एंड उन्हें लगता है कि भगवान के नाम के अलावा उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि और तो सब कुछ बेकार है, और बाकी भगवान की भक्ति करना सर्वोपरि है। तो इसीलिए वो हमेशा हमेशा कि मुझे कभी भी भगवान से डिटैचमेंट ना रहना पड़े, और वो दूसरे लोगों को भी ये इंस्पायर करना चाहते थे। इसीलिए मृगारी वाली स्टोरी में आपने सुना होगा कि मृगारी जब इतने सारे जानवरों को अधमरा मार देता था, तो वो वहां पर आते हैं और मृगारी को बोलते हैं कि तुम भगवान के भक्त बन जाओ। उनका काम ये रहता है कि लोग जो इधर उधर उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं उनको ज्ञान देना कि भैया आप भगवान के भक्त बन जाओ और भगवान का नाम जाप करो, जिससे आपको मुक्ति मिल जाए, आप इन सारी परेशानियों में ना फंसे रहो। तो इसलिए वो हमेशा हमेशा भगवान का नाम जपते रहते हैं, और भगवान ने उनपे कृपा भी की हुई है। जब वो भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए जहां जहां भगवान होते हैं वहां वहां नारद मुनि आ जाते हैं। ठीक है। मैम मेरा और एक डाउट था कि जो हम है मतलब कि अगर नारद मुनि पृथ्वी लोक में आए तो वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी जा सकते हैं, पृथ्वी लोक में भी कहीं भी जा सकते हैं, वो बैकुंठ लोक में भी कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। मैम फिर वो अगर यहाँ आ गए तो वो आपको भी भक्त बना देंगे। आप बाहर इसीलिए निकले हो घर से, नारद मुनि को ढूंढने के लिए? यस। अच्छा, तो आपको उसके लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। सच्चे मन से भक्ति करोगे ना तो आपको फिर नारद मुनि आएंगे आपको गाइडेंस करने के लिए। ध्रुव महाराज को गाइडेंस के लिए आए थे ना, तो आप यस। चैंटिंग करो अच्छी तरह से, और फिर जब उनको लगेगा नारद मुनि को कि आप सच में चाहते हो कि आप भगवान से मिल पाओ, तो नारद मुनि जरूर आएंगे आपको गाइडेंस करने के लिए। अभी घर के अंदर चले जाओ, अभी बाहर मत आओ। ठीक है। मैम मैं रोज ना 5 राउंड करती हूँ। 5 राउंड करती हो? वेरी नाइस। हरी बोल, बहुत अच्छा। पर फुल फोकस के साथ, अच्छे से, ऐसे बाहर घूम के नहीं। ठीक है। मंदिर में बैठ के करोगे, जब लगेगा नारद मुनि को कि हाँ ये ध्रुव महाराज की तरह इतनी इंटेंस कर रही है, तो वो नारद मुनि जरूर आएंगे आपके पास। ओके। ओके। ओके आयुष। अनम्यूट करो बेटा। मैम है ना कृष्ण भगवान का है ना ब्लू कलर क्यों होता है? कृष्ण भगवान का जो फेवरेट कलर उन्होंने बालों, कृष्ण भगवान ने बादल के समान कलर दिया। उनका जो फेवरेट कलर था ना, वो क्लाउड से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जो बारिश के बादल होते हैं ना, आपने देखा है बारिश वाले जो बादल होते हैं, काले काले घने घने बादल जो आते हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्लू कलर लिया हुआ है। और गौरवर्ण जो है वो सीता जी या लक्ष्मी माता या राधा रानी, इन इन लोगों का गौरवर्ण रखा है। ठीक है। यस। ओके। हरे चलिए, कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। तो अब हम क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करेंगे। एक तो मैं आपको एक बार ये वाला जो वो है, आराध्या दिखा देंगे एक बार पीपीटी, एक बार आपको ये वाला श्लोक एक बार से पूरा समझा देती हूँ। मम्मी लूकर का माझं सगळं झालं आता.
हाँ बेटा म्यूट कर लेंगे सब लोग अपने को। हाँ, एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे नेक्स्ट टाइम आप जब ये करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं उनकी जय हो, और प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु यानी हम बलराम महाराज या शेषनाग, उनकी जय हो। श्री अद्वैत गदाधर, अद्वैताचार्य जो कि महाविष्णु के अवतार हैं, और गदाधर पंडित जो कि राधा रानी और उनकी सखियों के अवतार हैं, उनकी भी हम जय बोलते हैं। और श्रीवास आदि, श्रीवास ठाकुर यानी नारद मुनि के रूप में जो आए हैं, नारद मुनि जो अवतार लेकर श्रीवास ठाकुर के रूप में आए हैं उनकी हम जय बोलते हैं। और गौर भक्त वृंदा, ये इसके अलावा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा, गौर जो ये सारे हैं जो हमारे पंच तत्व हैं, इसमें जो भक्त हैं भक्त वृंद, इन सब लोगों की हम जय बोलते हैं, और इनके आशीर्वाद से हम अपना महामंत्र की चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओके, अब मैं एक बार क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करूंगी और बच्चे हैंड रेस करेंगे, फिर दीदी अनम्यूट करेगी, तब पूछेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? रेज योर हैंड। आर्यमन पालवे, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। मैम बंगाल में। बंगाल में किस जगह? हाँ ईशान, सही बताया आपने। आपको याद है वो जगह? ओके, किसी और से पूछते हैं, कोई बात नहीं, इतना तो सही बताया। धनेश्वरी, अनम्यूट करो बेटा। होगा होगा होगा, अभी होगा, अभी दीदी करेगी। नहीं हो रहा? ओके कोई बात नहीं, जीविका से पूछते हैं। जीविका, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में कहाँ हुआ था? मैम कोलकाता। कोलकाता के पास एक जगह थी। एन से शुरू होता है लेकिन पूरा हाँ, एन से शुरू होता है, वही एग्जैक्ट नेम है, मुझे वही चाहिए। जिनको एन वाला नेम याद हो वो हैंड रेस करेंगे। ओके, वेदांत। कोलकाता के पास नवद्वीप। नवदीप, वेरी नाइस, हरी बोल, बिल्कुल सही। क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे। हरी बोल। हरी बोल, वेरी गुड। ओके, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, चैतन्य महाप्रभु किसका, अरे हैंड तो नीचे कर लो धनेश्वरी, पहले क्वेश्चन तो पूछ लूं तभी तो हैंड रेस करेंगे। ओके, अब ये बताएंगे चैतन्य महाप्रभु किसका अवतार है? चैतन्य महाप्रभु किसका अवतार है? अभिपाशा, मैम कृष्ण जी की। कृष्ण जी का, और वो उन्होंने यही वाला अवतार क्यों लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि राधा रानी उनको कितना प्यार करती थी, इसलिए वो और कृष्ण जी और राधा रानी उनका दोनों का मिक्स अवतार है। मिक्स अवतार हैं, और वो भगवान का वो प्रेम एक्सपीरियंस करने के लिए, इसलिए भक्त के रूप में उन्होंने, एक सन्यासी की तरह रहते थे वो भगवान बन के नहीं रहते थे, वो एक सन्यासी की रहते थे। हाँ, वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे भक्ति को, तो इसलिए उन्होंने एक सन्यासी की तरह रहते थे और भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया। वेरी नाइस, हरि बोल। वन मोर टाइम क्लैपिंग, सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, इसके बाद अद्वैताचार्य किसका अवतार है? अच्छा नहीं, अभी तो नित्यानंद प्रभु, हाँ नित्यानंद प्रभु किसका अवतार है? जो ब्लू कलर की ड्रेस में थे नित्यानंद प्रभु, वो किसका अवतार थे? इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, आप तो पता होगा। कायरा, आपको नहीं पता? आप हैंड रेज नहीं कर रहे? रेहान चौधरी, मैम कृष्णा। कृष्णा का अवतार तो चैतन्य महाप्रभु थे।
मैं नित्यानंद प्रभु की पूछ रही हूँ, जो ब्लू कलर की ड्रेस में थे। चैतन्य महाप्रभु ने येलो कलर की धोती पहनी हुई थी, फोटो में ब्लू कलर की ड्रेस में थे। दिशा एंड दक्ष। मैम बलराम, मैम बलराम। वेरी गुड, हरि बोल, वेरी नाइस। ओके, शेषनाग, लक्ष्मण जी, बलराम जी और नित्यानंद प्रभु, ये सब भगवान के साथ आए थे और ये शेषनाग का ही अवतार थे। फिर अद्वैताचार्य जो ओल्ड से थे, वो हमें क्या सिखाते हैं भगवान के बारे में? उनके नाम में ही है अद्वैत आचार्य। हाँ, वेरी गुड। किसका अवतार थे? माँ विष्णु का, ईशान रथ। वेरी नाइस। अब वो सिखाते क्या है हमें? मैंने बताया था, वो आचार्य वर्ड होता है जो टीचिंग्स हमें बताता है। किस चीज की टीचिंग्स बताते थे वो हमें? किसके बारे में बताते थे? आर्यमन याद है आपको? आपने हैंड रेस करा हुआ है। अद्वैत आचार्य हमें किसकी टीचिंग्स बताते थे? आर्यमन को अनम्यूट कर देंगे आराध्या प्लीज। अच्छा, अभी करेंगे, अभी दीदी कर रही होगी आपको unmute। हरे कृष्णा आर्यमन, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे आर्यमन से। तब तक इकायरा और इजायरा से पूछते हैं। विष्णु जी के बारे में बताते थे। हाँ, भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान या चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स जो थी उसके बारे में हमें बताते थे। उसके बाद गदाधर पंडित किसका अवतार थे? गदाधर पंडित, कौन बताएगा? अखिल पोतनगर। राजा जी। राम जी का अवतार कैसे हो जाएंगे? नो 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 नो। राजा। किसका? राजा। राधा जी, राधा रानी का। हाँ, राधा रानी और उनकी सखियों का अवतार थे। ओके, उसके बाद अब लास्ट बचते हैं श्रीवास आचार्य। श्रीवास आचार्य किसका अवतार थे? और बहुत सारे बच्चे हैं, रायशा अरोड़ा, शिवम कुमारी। आप लोग नहीं बता रहे? आप लोगों ने भी तो अभी सुना सारा अच्छे से। श्रीवास आचार्य किसका अवतार थे? लास्ट में मैंने अभी काफी डिस्कशन भी हुआ, एक बच्ची के साथ डिस्कशन हुआ, उनका तो बहुत नाम आया अभी। हाँ, वेरी नाइस, बच्चे बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। अब मुझे उन बच्चों से पूछना है जो हैंड रेज नहीं कर रहे। काव्या, काव्या आपको पता है बेटा? आपने सुना नहीं ध्यान से, इसीलिए क्वेश्चन राउंड रखा गया था कि जिन बच्चों ने नहीं सुना वो अच्छे से सुन लें। बेटा ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, दिशा एंड दक्ष आपको पता है? नो। ओके, ठीक है, आर्यमन को करते हैं, अगर आर्यमन का हो जाता है तो। मैम नारद मुनि। नारद मुनि का, वेरी नाइस। बेटा हमने अभी बात करी थी नारद मुनि के लिए कि नारद मुनि भगवान के भक्त थे और जहां जहां भगवान जाते हैं उनके पार्षद या उनके भक्त जो होते हैं ना वो उनके साथ साथ चलते हैं, तो इसीलिए नारद मुनि श्रीवास आचार्य के रूप में आए थे। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इसको, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें फिर हम रिवाइज करेंगे ये सारे। मैं सारे पूछूंगी और ये भी पूछूंगी कि भगवान ने हमें कौन सा मंत्र दिया था, कौन सा मंत्र हम स्टार्टिंग में करते हैं, और उसके बाद कौन कौन से अवतार कौन कौन से थे। ठीक है, ये सारी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सब बच्चे याद रखेंगे, जिनको नहीं याद है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप अपने कॉपी में पेन पेपर से लिख सकते हैं। हाँ, आज एकादशी है, एकादशी के दिन। हाँ जीविका, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैम इस बार भी पूरे वीक में ही क्लासेस होगी, अभी मेरी मम्मी बोल रही थी अभी थोड़े दिन ही क्लासेस होगी। वो आपको आपकी कोऑर्डिनेटर मैम बता देगी, तो डिटेल मुझे भी नहीं पता। मुझे पता होता है आज क्लास लेनी है तो मैं क्लास लेने आ जाती हूँ। ठीक है, तो आपकी कोऑर्डिनेटर बता देगी आपको। ओके, तो हाँ, तो आज एकादशी है और एकादशी के दिन चैंटिंग का बहुत 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 ज्यादा फल मिलता है, कई टाइम्स ज्यादा, 1000 टाइम्स ज्यादा फल मिलता है। तो जिन्होंने चैंटिंग कर ली है वो और अभी इवनिंग में चैंटिंग कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं करी है वो जरूर जरूर से कर लें।
आज की एकादशी मिस ना करें। ओके, और प्रणाम मंत्र आज आप लोगों ने सीखा है, तो प्रणाम मंत्र बोल के फिर चैंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी किसी ने और हैंड रेज करा था, किसी का कोई डाउट? एनी डाउट? नो, वेरी गुड। चलिए फिर मिल, अच्छा दिशा एंड दक्ष का है कुछ। हाँ जी मैम, प्रणाम मंत्र कौन सा है? ये वाला हाँ, है ना, अभी बताया था ना आपको। इसको प्रणाम मंत्र बोलो। तो आप चैंटिंग शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा हरे पता कृष्णा। है मैम, लेकिन उसको वो मंत्र का नाम नहीं मालूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है बेटा। इसलिए करते हैं हम प्रणाम मंत्र पहले, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हम चैंटिंग करें ना, इसमें हमारा फोकस रह पाए। भगवान अगर हमें ब्लेसिंग्स देंगे, हम पे कृपा करेंगे, तभी हम, भगवान की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर पाते ना। तो हमें ऐसी बुद्धि दें जिससे हम फुल फोकस कर सकें, ठीक है। ओके, और किसी का कोई डाउट? दृश यादव। राम राम मैम, मेरा एक राम राम। डाउट था हाँ कि तब कि परशुराम जी राम जी को पहचान नहीं पाए थे, तब उन्होंने शिव धनुष तोड़ा था। बेटा, ये सब भगवान की लीलाएं होती हैं हमें बताने के लिए। शिव धनुष तोड़ा था वो, ऐसा हो नहीं सकता, वो तो भगवान के अवतार थे। ऐसा आपने ये देखा है कभी कि जब स्टेज पे रामलीला का मंचन हो रहा होता है, तो वहां पर वो लोग एक्ट कर रहे होते हैं, तो क्या वो उन्हें पता नहीं होता स्टेज के पीछे वो सब एक दूसरे को जानते हैं ना? स्टेज में पर्दे के पीछे वो लोग आपस में बात भी कर रहे होते हैं ना। जो राम बना होता है, रावण बना होता है, वो ऐसा नहीं है ना, पर्दे के पीछे भी लड़ाई कर रहे होते हैं। कभी आपने देखा है? जैसे मूवी चल रही होती है, आप लोग मूवी देखते हो, टीवी पे देखते हो, कोई सीरियल, कोई ड्रामा, कोई मूवी, आप जो भी कुछ देख रहे होते हो, तो जो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, वो पर्दे के पीछे भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं। लेकिन जब वो सामने हमारे आते हैं ना, तो वो लोग पूरा जैसे प्लेड होता है, उसको प्ले को वेल अच्छी तरह से जो जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वैसे ही फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसे ही भगवान जो होते हैं ना, ये लीलाएं सब भगवान के ही अवतार हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। पर चूंकि हम उनको स्टोरी रूप में बार बार सुन सकें, अब आप लोगों को ये पता है कि धनुष टूटा तो परशुराम जी गुस्सा हुए, परशुराम जी आए, परशुराम जी ने ऐसा करा, फिर लक्ष्मण जी ने उनको ऐसा बोला। तो ये सब ऐसा सब हम स्टोरी याद करके भगवान की लीलाओं के विषय में सोच पाते हैं, बोल पाते हैं। इसलिए ये सब भगवान हमारे लिए करते हैं। कृष्ण भगवान के बारे में भी सब जानते थे, कंस भी जानता था, ये सब होता था। और ये जो कंस बनते हैं, हिरण्यकश्यप बनते हैं, ये भी भगवान के पार्षद होते हैं, जिससे कि भगवान आए। मतलब आप सोचो कि कंस कितना लकी था कि भगवान के हाथों मारा गया, उसको तो वैसे ही मोक्ष मिल गया। लेकिन उसने ये सब करा क्यों? वो इसीलिए करा क्योंकि वो भगवान के इस रूप को हमारे सामने ला सके, जिससे हम उन सबको सुन सकें, उनको बार बार याद करें और इंजॉय कर पाए उन सारी चीजों को, ठीक है। ओके, आज राम राम मैम, हम लोग लीव कर सकते हैं मैम? हाँ लीव कर सकते हैं, जिनका डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं। आर्यमन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, मेरी दीदी पूछ रही थी कि हम राम नाम सत्य है ऐसा क्यों बोलते हैं? राम नाम सत्य एंड मोमेंट पे इसलिए बोला जाता है कि जो लोग है ना, वो ये चीज रियलाइज कर पाए कि लाइफ के शुरू होने से लेकर लाइफ के एंड होने तक केवल भगवान का नाम ही रह जाता है। बाकी जब जिसकी डेथ होती है ना, उसकी बॉडी भी यहाँ रह जाती है, उसकी जितनी भी लाइफ की जो कमाई, घर, गाड़ी, जो भी कुछ है, सब यहीं रह जाता है। उसके साथ केवल भगवान का नाम जा रहा होता है। जो भी उसने भगवान का नाम जाप किया होता है, जो दान धर्म किए होते हैं, ये चीजें उसके साथ नेक्स्ट लाइफ में जाएंगी या उसको मोक्ष दिलवा देंगी, भगवान के धाम पहुंचाएंगी। तो इसीलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, कि भगवान का नाम ही केवल सच है। डेथ हो चुकी है इस आदमी की, बाकी जो लोग साथ में चल रहे हैं वो इस चीज को ध्यान दें, इसको सुने कि केवल भगवान का नाम काम आएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये लोगों को मैसेज देने के लिए होता है, ठीक है। ओके, इशिता पंचाल। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, एक्चुअली जब आपने ये बात बताई कि वो जब जन्म कहाँ पे हुआ है, तब मेरा थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो गया था, तो क्या आप वापस रिपीट कर सकते हैं? इस चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ है? यस। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में कलकत्ता के पास में एक जगह है नवदीप, उसको हम नवदीप धाम बोलते हैं।
वहां पर वो जगह एक्चुअली उस साइड में पानी बहुत है ना, तो 9 द्वीप है वहां पर, थोड़ी थोड़ी लैंड है, चारों तरफ पानी पानी है, तो इसीलिए उसको नवद्वीप बोला जाता है। तो नवद्वीप में जन्म हुआ है चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। धनेश्वरी। मैम मेरा ये डाउट था कि जो नारद मुनि जी है उनका जन्म कहाँ हुआ है? नारद मुनि पहले बेटा एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था, डिटेल मुझे याद नहीं है, भागवतम में बताया, उनकी पूरी स्टोरी आई है। और फिर उसके बाद उन्होंने उस जन्म के बाद जब वो शरीर खत्म हो गया था, फिर वो भगवान के धाम पहुंच गए थे और फिर भगवान की सेवा में लग गए थे। उस जन्म में ही उन्होंने इतनी तपस्या कर ली थी, दासी के पुत्र थे, उनकी माँ बहुत अर्ली स्टेज में डेथ हो गई थी। पर एक बार कुछ साधु संघ के साथ, उनकी माँ दासी थी तो चतुर्मास में साधु लोग आए हुए थे, तो उनकी माँ उनकी सेवा कर रही थी, साधुओं का खाना पीना, साफ सफाई और उनके बर्तन वगैरह साफ करती थी, उनको खाना बनाती थी। तो 4 महीने नारद मुनि उनके साथ रहे। तो उन साधुओं ने जब देखा कि नारद मुनि इतने डेडिकेटेड थे उन लोगों के लिए, उनकी सेवा में लगे रहते थे ऋषि मुनियों की, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उनको ज्ञान दिया। फिर नारद मुनि उनकी भक्ति में लग गए भगवान की। लेकिन फिर उनकी माँ की जब डेथ हो गई, उनके सांप को ने काट लिया था उनकी मदर को, तो वो अकेले हो गए, तो फिर वो जंगल में जाकर तपस्या करने लग गए थे। मैम फिर जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी तब ये नहीं पूछना था, नारद मुनि जी भक्ति करके ये मिला, मतलब मोक्ष मिला, या फिर उन्होंने मतलब उनकी जब डेथ हो रही थी तब उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया और इससे वो उन्हें मोक्ष मिल गया? तो एक्चुअली वो जब वो करते थे ना, उनके ऋषि मुनि उनके साथ रहे थे, तभी से उनका इंटरेस्ट भक्ति की तरफ बहुत हो गया था नारद मुनि का। पर वो अपनी मदर के साथ रह रहे थे, तो मदर से भी अटैच थे। फिर जब मदर उनकी चली गई भगवान के पास, तो फिर वो अकेले रह गए, तो पूरी तरह से फिर वो भगवान की भक्ति में लग गए थे। अब जब बड़े हो जाओगे ना, आप तब इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैम मतलब कि उन्होंने ऋषि मुनि जी को छोड़ दिया क्या? ऋषि मुनि चले गए थे ना बेटा, वहां से 4 महीने के लिए ही आए थे। बारिश होती है ना 4 महीने चतुर्मास में, तो चतुर्मास 80 तक रुके थे, फिर ऋषि मुनि आगे बढ़ गए थे। ठीक है, चलो वो डिटेल वो अलग स्टोरी है। आपको फोकस करना है इस वाले मंत्र पे और इसको अच्छे से समझना है, और फिर चैंटिंग से पहले आपको एक बार ये प्रणाम मंत्र जरूर करना है। ठीक है, ओके मैम। ओके। हरे कृष्णा। हम क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. Thank you for joining.